अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 करना सिखाऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड वैल्यूज़। हमारे पास 0.816 मल्टीप्लाई बाय 13.64 है। तो इन दोनों को आपने सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने लॉग टेबल यूज़ करना है, इसलिए सबसे पहले आपने ये जो क्वेश्चन है इसको सपोज कर लेना है कि लेट y इज इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64 ऐसे। ठीक है, फिर आपने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है। लिखेंगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लॉग अप्लाई करेंगे और अंदर वही पूरा क्वेश्चन लिखेंगे 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। अब आपने इसमें लॉग का रूल अप्लाई करना है कि अगर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो और लॉग अप्लाई हो रहा है तो फिर ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाता है ऐड में और अलग अलग दोनों का लॉग आ जाता है। तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ 0.8176 प्लस, अब यहाँ पे ऐड का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने अलग अलग लॉग अप्लाई कर दिए, लॉग ऑफ 13.64। अब आपने टेबल से लॉग देखना है तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 81 को पहले 7 के कॉलम में देखें और फिर 6 के कॉलम में देखें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.08745। इसी तरह से आपने 13 को पहले 6 के कॉलम में देखना है और फिर उससे आगे नेक्स्ट जो कोने वाला लास्ट कॉलम होता है 4 में आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.13481। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से आपने ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है और यहाँ पर आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.0473। अभी आपके पास लेफ्ट साइड पे लॉग ऑफ y था। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि y को जब उधर लेके जाएंगे तो ये लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, आपने एंटी लॉग निकालना है 1.0473 का। तो अगर आप कैलकुलेटर से करें या फिर टेबल से देखें तो आपने क्या करना है, 0.4 को टेबल से जब देखते हैं ना एंटी लॉग में, तो फिर पॉइंट की बाद वाली वैल्यू को यानी कि मैंटीसा को देखते हैं, तो 0.04 को आपने पहले 7 में देखना है और फिर थर्ड वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, तो आपके पास एंटी लॉग का आंसर आएगा 1115। अब यहाँ पर हमारे पास जो 1 गिवन होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट की असल जगह होती है यहाँ पर, तो हम लोग पॉइंट किधर लगाएंगे, इस जगह पर, क्योंकि हम लोग एक डिजिट को जंप करके आगे जा रहे हैं। किस वजह से, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, पॉइंट जब लगाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11.15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 789.5 होल रेज़्ड पावर 1/8। तो इसको भी हम पहले सपोज कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 789.5 की पावर 1/8। अब आप दोनों तरफ अप्लाई करेंगे लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई करेंगे
तो इधर log ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पे log ऑफ 789.5 आ जाएगा और उसके ऊपर पावर थी 1/8। अब log की वजह से ये रूल हम अप्लाई करेंगे कि जो पावर 1/8 है, ये वाली पावर, ये पावर 1/8, ये हम ऐसे बाहर निकालेंगे और सिर्फ अंदर आ जाएगा log ऑफ 789.5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ log ऑफ 789.5 निकालना है। ठीक है, अगर आप टेबल से देख रहे हैं तो 78 को 9 में देखें और फिर नेक्स्ट जो 5th कॉलम है उसमें देखें। ठीक है, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, बेशक आप कैलकुलेटर से भी कर लें, 2.8974। ठीक है, अब आप इसको 8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 0.3622। अभी हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है, हमने x भी फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए log को हम दूसरी तरफ जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे आके ये एंटी लॉग बन जाता है। तो फिर आप एंटी लॉग में क्या करेंगे कि 0.36 यानी कि 0.36 को आपने पहले 2 में देखना है और फिर उससे अगले कॉलम 2 में देखना है। तो आपके पास x का आंसर आएगा 0.3622 ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया है जिसमें पावर जो है वो नीचे आ जाती है और ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रूल अप्लाई किया था कि अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो फिर ऐड में चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग हमने रूल अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें ये डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा मल्टीप्लाई हो रही हैं, जबकि थर्ड वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है। पहले तो हम लोग इसको सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234 ऐसे। अब आपने दोनों तरफ log अप्लाई करना है। ठीक है, लिखेंगे अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे log ऑफ x आ जाएगा और इधर जब क्वेश्चन है आपके पास इतना 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 ओवर 0.0234। अब आप इस पे log का रूल अप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर आपको ये मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन log जब इसके दोनों के साथ आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे log ऑफ 0.678 प्लस log ऑफ 9.01। अब ये डिवाइड के नीचे जो है वैल्यू हमारे पास ये वाली, इसके लिए हम लोग जब रूल अप्लाई करेंगे log का, तो क्योंकि ये डिवाइड के नीचे है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस log ऑफ 0.0234। तो आप बारी बारी सबका लॉगरिथम ले लें। ठीक है, आप ऐसे करें कि 67 को पहले 8 वाले कॉलम में देखें तो आपका लॉगरिथम आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, या कैलकुलेटर से बेशक फाइंड कर लें, आपके पास आएगा -0.16877। जब आप 90 को 1 में देखेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 0.9547। ये तो माइनस का साइन है जो हमारे पास ऑलरेडी लॉग अप्लाई करने की वजह से आ रहा था। अब हम जब लास्ट वैल्यू का लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा इसका लॉगरिथम, जो कि हो आएगा -1.5
23 यानी कि आप 23 को आप ऐसे 23 को आपने 4 में चेक करना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, या कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1.63078। अब आपने क्या करना है, आपने जो पॉजिटिव वैल्यू है आप उसको पहले लिख लें यहाँ पर 0.9547 माइनस 0.16877। अब ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस का साइन बन जाएगा, प्लस 1.63078। तो आप ये वैल्यू जो है ऐड वाली पहली और ये लास्ट वाली वैल्यू ऐड कर लें, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आएगा उसमें से आपने जो थर्ड वाली वैल्यू ये वाली माइनस कर देनी है, ठीक है। तो पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.4167। अब ये log ऑफ x की वैल्यू आई है, ऐसे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब एंटी लॉग लेने के लिए आपने, अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हैं तो आप 0.41 को 6 में और फिर 7 में देखेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा ऐसे 261। अब पॉइंट वाली जगह ये वाली होती है, पॉइंट कहाँ आना चाहिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 था यहाँ पे, तो हम लोग 1 और 2 डिजिट्स को जंप करके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो लास्ट में हम पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, x की वैल्यू 261। अब स्टूडेंट्स अगर आप अपना आंसर चेक भी करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। कैसे चेक करेंगे, आप सिंपल जो क्वेश्चन गिवन है उनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें सिंपल कैलकुलेटर से, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास √2.709, लेकिन अंडर के ऊपर पावर गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय √1.239 और इधर इसकी पावर गिवन है 7। जब अंडर के ऊपर जो भी पावर गिवन होती है वो हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं, कैसे 1 बाय करके। तो पहले हम लोग सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन 2.709 रेस्ट पावर 1/5 लिखी जा सकती है, मल्टीप्लाई बाय 1.239 रेस्ट पावर 1/7। अब आपने इस पे अप्लाई करना है लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो पहले आपने लेफ़्ट साइड पे भी लॉग लिखने हैं और राइट साइड पे भी लॉग लिख देना है। अगले स्टेप में आपने दोनों के अंदर वैल्यूज़ पे लॉग अप्लाई करना है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ लॉग को साथ में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.239 रेज़्ड पावर 1/7 है। अब आप सबसे पहले ये लॉग अप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा प्लस में ऐसे। उसके बाद हम पावर पे लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग ऑफ 2.709 रेज़्ड पावर 1/5 प्लस, अब देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हो गया, प्लस लॉग ऑफ 1.239 रेज़्ड पावर 1/7। अब आपने जो पावर का रूल होता है, यानी कि आपने लॉग की वजह से जो पावर है ये बाहर आ जाती है, ये रूल अप्लाई करना है ऐसे 1/5 लॉग ऑफ
2.709 प्लस 1/7 log ऑफ 1.239। ठीक है, अब हम लोग टेबल से लॉग की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, 1/5 इसी तरह से लिखा रहेगा। अब आपने 27 को 0 में और फिर 9 में देखना है, या फिर आप लोग कैलकुलेटर से कर लें। तो आपके पास ये आएगा 2.709 का लॉग आ जाएगा 0.4328। नेक्स्ट आपने किसका लॉग लेना है? अब आपने लॉग लेना है 1.239 का। तो आपके पास आ जाएगा 0.09307। आपने इसको 5 से डिवाइड करना है और इसको आपने 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0866। जब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को, तो आपके पास आ जाएगा 0.0133। दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने से क्या आएगा 0.0999। यह आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब आपने एंटी लॉग लेना है इसका। x की वैल्यू निकालने के लिए आप एंटी लॉग लेंगे 0.0999। ठीक है, तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12586, यानी कि आपने 0.09 को 9 में देखना है और फिर 9 में देखना है एंटी लॉग के कॉलम में। तो अब पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, इसलिए पॉइंट अपनी जगह पे ही रहेगा, कहीं भी जंप करके आगे या पीछे नहीं जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग इसका पॉइंट लगा देते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2586। ठीक है, जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। अब आपने अप्लाई करना है लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पे भी लॉग ऑफ x लिखेंगे और राइट साइड पे भी लॉग ऑफ दैट क्वेश्चन लिखेंगे। हमारे पास 1.23 इंटू 0.6975 divided by 0.0075 multiply by 1278। तो अब आप इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। जब लॉग लगाएंगे तो लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 0.6975। अब ध्यान से देखिएगा, जो नीचे है क्वेश्चन में दोनों के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि 0.0075 भी डिनोमिनेटर में था, इसी तरह से 1278 भी डिनोमिनेटर में था, इसलिए दोनों के साथ आपने माइनस साइन लगा देना है ऐसे लॉग ऑफ 1278। तो आप पहले लॉग लें फर्स्ट वैल्यू का। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.0899 प्लस सेकेंड वैल्यू का जब आप लेंगे तो वो -0.1565 आएगा, माइनस थर्ड वैल्यू का लेंगे तो -2.1565
1249 आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू का जब लॉग लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 3.1065। अब आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को ऐड करना है, क्योंकि ये माइनस और माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। पहले हम इसको चेंज करते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमने क्यों उसको ऐड किया है। ये माइनस और माइनस साइन यहाँ पर प्लस बन गया था, तो प्लस 2.1249 आ जाएगा हमारे पास। और नेगेटिव वैल्यूज़ को आपने अलग से ऐसे इकट्ठा कर लेना है। आपने इन दोनों को भी ऐड करना है, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो ऐड करके आपने आंसर के साथ माइनस लगाना है। और फर्स्ट टू वैल्यूज़ को आपने ऐड ही करना है, लेकिन उन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसके साथ प्लस का साइन लगाना है। ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.2148 माइनस, अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 5 3.263, ठीक है। आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। यूँ सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से आपके पास आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हमने 3.263 में से जब माइनस किया है 2.2148 तो हमारे पास आया -1.0482। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है, क्योंकि पूरी नेगेटिव आ गई है, ठीक है, तो हम इसका एंटीलॉग नहीं निकाल सकते, तो इसका करैक्टरिस्टिक हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम लोग +2 और -2 कर देंगे। अब -2 ये वाला 2 बार बन जाएगा और +2 इसके साथ सॉल्व करेंगे। किस तरह से, हमारे पास आएगा सिंपल, आपने 2 में से माइनस कर देना है 1.0482, तो आपके पास आएगा 0.9518, ठीक है। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऐसे, x = एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.9518। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 895। किस तरह से, आपने 0.95 को 1 में और फिर 8 वाले कॉलम में देखना है, या फिर आप कैलकुलेटर से ले लें, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेते हैं। अब जो इसका करैक्टरिस्टिक था वो 2 की पावर बार था, 2 बार था, तो इसलिए इसकी ओरिजिनल पॉइंट की जगह ये होती है। हम इससे, क्योंकि -2 है करैक्टरिस्टिक, तो 1 और 2 वैल्यूज़ को ऐसे पीछे हम लोग यहाँ पर पॉइंट लेकर आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा फिर, 0.0895। ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा।